स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए आज का करंट अफेयर्स और साथ में फिर से ढेर सारा प्रश्न जो सामान्य अध्ययन और विज्ञान का होगा, जो आगामी एसएससी जीडी और जो भी आगामी एग्ज़ाम है जिनमें सामान्य अध्ययन वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न यहाँ आपका आता है कि हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। दोस्तों, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया वह राज्य कौन सा आ जाएगा, तो वह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है और वहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ लिया है। दूसरा प्रश्न आपका आता है किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपका आ जाता है कि हाल ही में 2022 हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों उसमें जो रहा है यूएसए यानी अमेरिका जो है सबसे शीर्ष पे रहा है। किसमें? 500 की सूची जब निकली मूल्यवान कंपनियों की 2022 की, तो उसमें अमेरिका की कंपनी सबसे ज़्यादा रही है, इसलिए जो है सबसे शीर्ष पे देश कौन रहा? तो अमेरिका रहा है। चौथा प्रश्न है किस राज्य में हाल ही में अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू हुआ है। तो वह राज्य का नाम है असम। असम में 13वां संस्करण शुरू हुआ किसका? अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का शुरू हुआ। क्या बात? 13वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? असम में शुरू हुआ था। चलिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो अपना जो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। कौन जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? वह तमिलनाडु बन गया है। छठा है क्वेश्चन कि किस देश ने हाल ही में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। यहाँ पे छाता लिख दिया है, जो यहाँ पे आ जाएगा छापा है, बैंक नोट छापा है। तो वह देश आ जाएगा कौन सा? अमेरिका आ जाएगा। कौन सा? अमेरिका ने छापा है। चलिए सातवां प्रश्न यहाँ है कि हाल ही में कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा या फिर रखा गया है। तो ये जो है आपका आ जाएगा अंडमान निकोबार में जो 21 निर्जन द्वीप है, इसका नाम जो है किनके नाम पे? परमवीर चक्र विजेता जितने भी हैं उनके नाम पे नाम रखा जाएगा। चलिए आठवां प्रश्न है किसे हाल ही में आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो इसमें अव्वल राज्य आ गया है कौन सा? जम्मू कश्मीर आ गया है, आपका अव्वल राज्य आ गया है। नौवां प्रश्न यहाँ पे हाल ही में कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा। तो विकलांग व्यक्तियों के उत्सव की मेजबानी जो करेगा वह राज्य आ जाएगा गोवा आ जाएगा। कौन सा? गोवा आ जाएगा मेजबानी जो करेगा। 10वां प्रश्न है करंट अफेयर्स का कि किस राज्य के बीज फार्म को हाल ही में देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है। तो वह राज्य आपका आ जाएगा केरल। केरल राज्य जो है उसको बीज फार्म को हाल ही में देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित कर दिया गया है। चलिए अब आते हैं सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों धूम्रपान पर जो प्रतिबंध लगा दिया वह पहला देश है भूटान। धूम्रपान पर प्रतिबंध कौन लगा दिया? तो ये भूटान लगा दिया। दूसरा प्रश्न यहाँ आपका क्या कहता है कि गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है। गोल्ड पर्वत जो अवस्थित है वह कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों गोल्ड पर्वत अवस्थित है अमेरिका में। गोल्ड पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो अमेरिका में अवस्थित है। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ आपका है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो आपका आ जाएगा वह उत्तराखंड में आ जाएगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ आ जाएगा? उत्तराखंड में आ जाएगा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। चलिए चौथा प्रश्न यहाँ पे आता है कि स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों स्पाइडर का जो अध्ययन है वह कहलाता क्या है? तो स्पाइडर का अध्ययन कहलाता है अरेक्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? अरेक्नोलॉजी कहलाता है। स्पाइडर का जो अध्ययन है वह अरेक्नोलॉजी कहलाता है। पांचवा प्रश्न आपका यहाँ आता है कि पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया था। पहला यूआईडी कार्ड जारी करने वाला राज्य जो था वह महाराष्ट्र था। कौन था? महाराष्ट्र था जो पहला यूआईडी कार्ड जारी किया था। यहाँ पे छठा प्रश्न आपका है कि हवाई द्वीप का खोज किसने किया था। हवाई द्वीप जो है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था। तो हवाई द्वीप का जो खोज किया गया था वह किया गया था जेम्स कुक के द्वारा। हवाई द्वीप का खोज किया गया था किसके द्वारा? जेम्स कुक के द्वारा हवाई द्वीप का खोज किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स कुक के द्वारा। सातवां प्रश्न विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है। उलंग चाय का जो पैदावार होता है दोस्तों वो होता है ताइवान में। उलंग चाय का पैदावार कहाँ? ताइवान में होता है।
8वां प्रश्न यहाँ पे है, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब से? 1975 से काम कर रहा है। 9वां प्रश्न है, मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो मनी प्लांट जो एटीएम नेटवर्क आपका आ जाएगा, वह मनी प्लांट जो आपका एटीएम नेटवर्क आ जाएगा, वह किसका आ जाएगा? मनी प्लांट जो आ जाएगा, तो मनी प्लांट आपका आ जाता है वह कर्नाटका बैंक का। ऑप्शन डी किसका आ जाता है? तो कर्नाटका बैंक का मनी प्लांट जो है वह एटीएम नेटवर्क किसका आ जाएगा? कर्नाटका बैंक का आ जाता है। चलिए 10वें प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो लागू किया गया था वह किया गया था 1999 में। 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया गया था। 11वां प्रश्न है, बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? तो बिग पुश थ्योरी जो दिया था वह दिया था आर रॉडन ने दिया था, बिग पुश थ्योरी जो दिया था। चलिए 12वां प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में जो विलय हुआ था वह कर दिया गया था 1986 में। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हो गया था? 1986 में कर दिया गया था। 13वां प्रश्न है, ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है? दोस्तों ब्रेक डाउन प्लान का संबंध आ जाता है, वह आ जाता है लॉर्ड वेवल से आ जाता है। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे? लॉर्ड वेवल से आ जाता है। 14वां प्रश्न आपका है कि बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बहावी आंदोलन जो है उसके प्रणेता कौन थे? ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा कि बहावी आंदोलन के जो प्रणेता थे वह थे आपके कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी थे। बहावी आंदोलन के प्रणेता जो थे वह ऑप्शन बी सैयद अहमद बरेलवी थे, बहावी आंदोलन के प्रणेता। 15वां प्रश्न, सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? सफ़ेद फास्फोरस जो रखा जाता है वह जल के अंदर रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल के अंदर रखा जाता है। 16वां प्रश्न है, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखे, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो लिखे हैं वह लेखक जो हैं उनका नाम लिखा जाता है कौन सा? उनका नाम लिखा जाता है मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई हैं। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं मेघनाथ देसाई। 16वां के बाद 17वां प्रश्न है, राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? दोस्तों राज्य का जो निम्न सदन होता है वह होता है विधानसभा को कहा जाता है। राज्य का निम्न सदन विधानसभा और उच्च सदन विधान परिषद आ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है। 18वां प्रश्न, लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? तो लोकसभा में अगर निर्णायक मत होगा तो लोकसभा अध्यक्ष का मत होगा। कौन सा? लोकसभा अध्यक्ष का जो मत होता है वह निर्णायक मत जो होता है लोकसभा अध्यक्ष का मत होता है। चलिए 19वां प्रश्न है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य आते हैं? तो सार्वजनिक लोक लेखा समिति जो आता है उसमें राज्यसभा के जो कुल सदस्य आते हैं, राज्यसभा से कुल 7 सदस्यों को चुना जाता है। 20वां प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष जो कर दिया गया था वह 44वां संविधान संशोधन में कर दिया गया था। 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था और जोड़ा गया था 42वां में जोड़ा गया था। चलिए 21वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। 22वां प्रश्न आपका है कि बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? तो बेसिलिका ऑफ जीसस जो अवस्थित है आपका वो आ जाएगा आपका गोवा में आ जाएगा। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ अवस्थित है? वह गोवा में अवस्थित है। 23वां प्रश्न आपका है, ईमेल के खोजकर्ता कौन है? तो ईमेल के खोजकर्ता कौन आ जाएंगे? तो आपका ईमेल के जो खोजकर्ता आ जाएंगे वह हैं शिवा दुरई आ जाएंगे ईमेल के खोजकर्ता जो है। 24वां प्रश्न, दुबई की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों दुबई की जो मुद्रा है उसका नाम लिखा जाता है दिरहम। दुबई की मुद्रा कौन सी? दिरहम आ जाती है। 25वां प्रश्न, लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? लास्ट चाइल्ड पुस्तक जो लिखे थे मुल्क राज आनंद। ऑप्शन ए लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। 26वां प्रश्न, खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं? माइकल शुमाकर का संबंध आ जाएगा वह कहाँ से? जर्मनी से। ये फार्मूला 1 रेस वाले हैं माइकल शुमाकर जो हैं और ये कहाँ से है? जर्मनी से संबंधित है। 27वां प्रश्न है, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दूरी के साथ जो स्थान परिवर्तन होता है दूरी के साथ स्थान परिवर्तन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखने में ऐसा नहीं हो तो हाँ, दूरी के साथ जो स्थान परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है विस्थापन। दूरी के साथ जो स्थान परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन होता है। 28वां प्रश्न है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण जो है, आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है दोस्तों, भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है।
29वां प्रश्न है, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर की जो सीमा है तो दोस्तों भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छू लेती है। 30वां प्रश्न आपका आ जाएगा कि बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? बहिष्कृत भारत जो पत्रिका आया था उसको प्रारंभ किसने किया था? बहिष्कृत भारत पत्रिका को तो उसको प्रारंभ किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कर दिया था। 31वां प्रश्न है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य जो है। 32वां प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? महमूद गजनवी ने जो भारत पर अंतिम आक्रमण किया था वह 1027 में कर लिया था। कब किया था? 1027 में कर दिया था। 33वां प्रश्न आपका यहाँ है कि व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो व्यावसायिक कर जो लगाया जाता है वह लगाता है राज्य सरकार। ऑप्शन ए, कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाता है। 34वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन आ जाता है? तो आवर्त सारणी का जो पहला तत्व आ जाता है, आवर्त सारणी का पहला तत्व वह आ जाता है आपका हाइड्रोजन। कौन आता है? हाइड्रोजन आ जाता है। 35वां प्रश्न है कि देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? देश का पहला वस्त्र पार्क ये बेंगलुरु में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? बेंगलुरु में लगाया गया था। 36वां प्रश्न, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार जो था वह कौन था? तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण किया था मुख्य कलाकार था बेबादल खां था। मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां था। चलिए 37वां प्रश्न आपका आता है कि विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा के द्वारा चुनकर जाता है? तो विधान परिषद में जो कुल चुना जाता है वह विधानसभा का कितना भाग चुना जाता है वहाँ से? तो विधानसभा का जो चुना जाता है वह चुना जाता है 1/3 भाग। 1/3 भाग जो है यहाँ से चुना जाता है, 1/3 भाग चुना जाता है। 38वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो धन विधेयक का जो वर्णन आ जाता है आपका, धन विधेयक आपको वर्णित मिलेगा तो आ जाएगा अनुच्छेद 110 में आ जाएगा धन विधेयक का जो वर्णन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये सभी प्रश्न जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।